हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस पे जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स देखे थे, तो अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, नीट के सिलेबस की, तो नीट के सिलेबस में दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ थी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी थी आपकी वेक्टर एंड सेकंड फिजिकल क्वांटिटी थी आपके स्केलर। उसके बाद हमने वेक्टर और स्केलर को पढ़ने के बाद हमने नोटेशन ऑफ वेक्टर देखा था कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फिर नोटेशन ऑफ वेक्टर के बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने वेक्टर्स वहाँ पे देखे थे, जिसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेक्टर थे वो था यूनिट वेक्टर, जिसका भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यूनिट वेक्टर्स के देखेंगे। उसके बाद हमने जो अगला टाइप का वेक्टर पढ़ा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो था पोजीशन वेक्टर। उसके भी क्वेश्चन हम अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फिर जो तीसरा वेक्टर था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे भी हम आज की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली एक लास्ट वेक्टर था जिसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और वो था पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर पे भी हम क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर्स से। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर, सो यूनिट वेक्टर का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अगर हम मॉड ऑफ वेक्टर ए की बात करें तो बेसिकली मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये था हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। सिमिलर अगर हमें किसी ऐसे वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर निकालना है, कोई ऐसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नोटेशन क्या है, जिसका नोटेशन है सपोज वेक्टर बी। सो वेक्टर बी का जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। अगेन यहाँ पे जो मॉड ऑफ वेक्टर बी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो बेसिकली क्या करोगे, आप उस वेक्टर का, आप उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट वेक्टर था पोजीशन वेक्टर। सो बेसिकली पोजीशन वेक्टर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है किसी पॉइंट के लिए। आपको कोई पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट का आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब आप क्या बनाएंगे, आप एक कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, जिसमें आपका एक्स होगा, वाई होगा और फाइनली जेड होगा। और ये तीनों ही हमने कल डिस्कस किया था, आपस में तीनों क्या होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। फिर यहाँ हमने एक पॉइंट लिया था पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी के हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखे थे, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और ये हमारा क्या था, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं 0,0,0। सो अगर हम पोजीशन वेक्टर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिखाना चाहते हैं, किसका, पॉइंट पी का, तो हमने क्या कहा था, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, और ये जो ओरिजिन होगा वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और किसी भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट उसका हमने क्या बताया था, टेल। और जो पॉइंट पी होगा वो उस वेक्टर का एंडिंग पॉइंट होगा। और ये जो एंडिंग पॉइंट होता है किससे शो होता है, उस किसी भी वेक्टर के एरो, किसी भी एरो के कोई भी जो हमारा एरो है उस एरो के हेड से शो होता है। मतलब एरो का जो हेड होगा वो उस वेक्टर का क्या होगा, वो उस वेक्टर का फाइनल पॉइंट होगा। और इस वेक्टर को लिखने का तरीका क्या था, इस वेक्टर को लिखने का तरीका था वेक्टर
ओ पी। सो यहाँ पे जब हम वेक्टर ओ पी कैलकुलेट करेंगे, सो वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो एक्स का कोऑर्डिनेट। अब एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे फिलहाल क्या है, एक्स है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप, क्योंकि आई कैप क्या है, एक्स का डायरेक्शन है। वाई कोऑर्डिनेट, वाई का डायरेक्शन मतलब जे कैप, प्लस जेड का कोऑर्डिनेट और जेड का डायरेक्शन मतलब के कैप। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो जो आपको गिवन पॉइंट है, उस गिवन पॉइंट को आप क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, सो वेक्टर ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा वेक्टर ओपी का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो शुरुआती क्वेश्चन हमारे बेसिकली क्या होंगे, यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड होंगे। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं शुरुआती क्वेश्चनों में, और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, और साथ ही पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए हमारा जो आज की क्लास का है फर्स्ट क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी, और पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है -1, -2, -3। ये पॉइंट पी के क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस पॉइंट पी के लिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। मतलब पॉइंट पी का जो आपका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, उसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। थर्ड और फाइनली इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है आपको कैलकुलेट करना है, वो करना है यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। मतलब पॉइंट पी का क्या होगा, जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, आपको पॉइंट पी गिवन है, और पॉइंट पी आपको क्या गिवन है, यहाँ पे पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है -1, -2, -3। अगर हम इसको कंपेयर करवाते हैं, किससे कंपेयर करवाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पॉइंट पी लिखा है, पॉइंट पी हमने क्या लिखा, देखो x, y, z। तो सिमिलर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट पी लिखेंगे x, y, z। और जब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करवाएंगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी -1, क्योंकि x की जगह देखो क्या है, -1 है। y की वैल्यू हमारी देखो क्या आ जाएगी, 2, और जो z की वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, -3। तो यहाँ से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो हमारा सबसे पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, पहला पार्ट क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो हमें पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और पोजीशन वेक्टर का हमारा देखो फॉर्मूला क्या है, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला। सो बेसिकली पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर ओपी, क्योंकि पॉइंट पी है इसलिए हमारा पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा, वेक्टर ओपी होगा। अगर सपोज दैट हमारा क्या होता, पॉइंट क्यू होता, तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होता, सपोज पॉइंट क्यू है, तो पोजीशन वेक्टर इसके लिए क्या होता, वेक्टर ओ क्यू। सपोज दैट पॉइंट आर होता,
तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पॉइंट ओ आर। फिलहाल हमारे पास क्या है, फिलहाल हमारे पास पॉइंट P है, तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर OP। सो वेक्टर OP पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -1, सो -1 इंटू आई कैप प्लस y की वैल्यू देखो क्या है 2, सो y की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 j कैप प्लस z की वैल्यू कितनी है -3, सो z की जगह हम पुट करेंगे -3 और इंटू k कैप। तो फाइनली यहाँ पे जब हम वेक्टर OP की बात करेंगे सो वेक्टर OP इज इक्वल टू आएगा आपका -i कैप, क्योंकि -1 और इंटू 1 तो -i कैप हो जाएगा, प्लस 2j कैप ऐसा ही रहेगा सिमिलर, और ये -3 और प्लस, तो -3 और प्लस क्या हो जाएगा -3 और इंटू क्या है देखो इसके साथ इंटू k कैप। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेकंड पार्ट इसके, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P जो हमारा पोजीशन वेक्टर था पॉइंट P का, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो देखो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर OP, और उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर OP इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। तो सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट बेसिकली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP कितना हो जाएगा, वेक्टर OP का मॉड इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। तो फाइनली यहाँ पे क्या करोगे, x, y और z की वैल्यू पुट करोगे। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, x की जगह क्या पुट करोगे -1, सो यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर, y की जगह क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, प्लस y² मतलब 2 का स्क्वायर, और प्लस z², z की जगह क्या पुट करोगे -3, सो -3 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली देखो क्या आएगा, यहाँ पर कितना है ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बताइए, √1 प्लस 5 और प्लस 9, ये हो गया आपका √14। सो √14 क्या हो जाएगा, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। तो यहाँ हमने क्या करा, पार्ट A और पार्ट B सॉल्व कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ से स्पेस हम फ्री करते हैं, तो आप ये जिन्होंने अभी तक नहीं उतारा है इसको उतार लो, ठीक है। सो इसके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ पे ये फ्री कर देते हैं स्पेस। अब देखो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। मतलब पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें किसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ पॉइंट P। सो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर OP। सो बेसिकली हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है किसका, वेक्टर OP का। सो वेक्टर OP का जो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट होगा, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर है वेक्टर OP, और इस वेक्टर OP को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, इसी के मैग्नीट्यूड से। सो वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर OP। और जैसे ही हम क्या करते हैं, वेक्टर OP को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं,
तो अब ये जो वेक्टर ओपी को डिवाइड करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वेक्टर ओपी का यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर ओपी के यूनिट वेक्टर को लिखेंगे ओ पी और ऐसे इसके ऊपर कैप लगा देंगे, ओ पी और ये कैप लगा दिया हमने। सो हमारा ओ पी जो कैप है उसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, वेक्टर ओपी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ओपी की वैल्यू माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस 3 के कैप। तो यहां से इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हम वेक्टर ओपी की वैल्यू पुट करेंगे तो वेक्टर ओपी की वैल्यू आएगी आपकी माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप और अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ओपी। सो मॉड ऑफ वेक्टर ओपी आपका ये रहा, मॉड ऑफ वेक्टर ओपी हमने ये कैलकुलेट कर रखा है। सो मॉड ऑफ वेक्टर ओपी की वैल्यू यहाँ कितनी है, √14। सो अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा √14। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ओपी। इसको अगर आप और मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओ पी कैप मतलब वेक्टर ओपी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1/√14। आपने 1/√14 को बाहर रख दिया और अंदर क्या हो जाएगा, देखो आई कैप प्लस 2 जे कैप और ये माइनस 3 कैप आपका अंदर की तरफ बचेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। सो फिलहाल क्या था, फिलहाल ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि आपका यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिमिलर आपका पिछले ही कॉन्सेप्ट पे यानी कि यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर पे ही बेस्ड है। बस यहाँ पे हम पॉइंट क्या कर रहे हैं, पॉइंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सो हमारी जो नया पॉइंट है यहाँ पे हम पॉइंट क्या करते हैं, पॉइंट P की जगह पॉइंट Q लिख देते हैं। सो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है -3, -2, -2। ये पॉइंट Q के क्या है, आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P की जगह क्या हो जाएगा आपका पॉइंट Q। इस बार आपको पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है किसका, पॉइंट Q का, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर और पॉइंट P की जगह यहाँ आ जाएगा किसका, पॉइंट Q का। सो पॉइंट Q का क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर और पॉइंट P की जगह यहाँ आ जाएगा पॉइंट Q। सो पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है इसे, बट यहाँ हम थोड़ा तेजी से सॉल्यूशन करेंगे। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है वैसे आप कुछ स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो थोड़ा सा टाइम दें, एक एक स्टेप को करने की कोशिश करें। हाँ, एक बार आप एक्सपर्ट हो गए उस क्वेश्चन में, उसके बाद डोंट वरी, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कई सारे स्टेप्स को स्किप करके आपका मन हो तो डायरेक्ट आंसर पे भी आ सकते हो। बट ये काम आप तभी करना जब आप एक्सपर्ट हो जाओ। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। मतलब आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है वेक्टर OQ। सो वेक्टर OQ होता है हमारा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सो अगर हम यहाँ पे वेक्टर OQ की बात करें तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है -3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू कितनी 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह कितना रख देंगे -3, सो -3 i कैप, y की जगह कितना आ जाएगा -2, सो -2 j कैप और z की जगह कितना आ जाएगा 2, सो +2 k कैप। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, जो कि हमारा क्या था, वेक्टर OQ था। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। मतलब आपको इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर OQ का मॉड। और वेक्टर OQ का मॉड का फॉर्मूला क्या था, √x² + y² + z²। तो वैल्यू पुट करते हैं। सो वैल्यू पुट करेंगे तो वेक्टर OQ का मॉड इज इक्वल टू √x की जगह क्या है -3, सो -3 का स्क्वायर
y की जगह क्या है -2 का स्क्वायर, और z की जगह क्या है 2, सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सो x का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, और z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इसको अगेन आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट -3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4। इसको अगेन आप सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ओ क्यू का मॉड आपका कितना आ जाएगा 9 + 4 13 और +4 17। सो ये आ जाएगा आपका √17। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना था, बेसिकली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था, पोजीशन वेक्टर किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू का। तो मॉड ऑफ वेक्टर ओ क्यू जो कि कितना आया √17 आ गया। सो आपके शुरू के 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। सो ये जो पॉइंट क्यू का यूनिट वेक्टर होगा आपका, सो पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा बताइए, वो होगा ओ क्यू कैप इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ओ क्यू। ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, किसके लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ओ क्यू के लिए। मतलब जैसे ही हम वेक्टर ओ क्यू को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे जो वेक्टर ओ क्यू है, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेक्टर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है -3i -2 + 2, सॉरी -3i -2j + 2k। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, और ये जो वेक्टर ऑफ मॉड ओ क्यू है इसको हम बना देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से वेक्टर ओ क्यू की वैल्यू पुट करेंगे जो कि कितना आएगा -3i कैप -2j कैप +2k कैप। ये हो गया आपका वेक्टर ओ क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ओ क्यू। मॉड ऑफ वेक्टर ओ क्यू इक्वेशन सेकंड से हम देख सकते हैं कितना है √17। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ओ क्यू के लिए √17। और इसको अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो 1/√17 को आप कॉमन ले लो। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा -3i -2j +2k। ये हो गया आपका ओ क्यू कैप, मतलब वेक्टर ओ क्यू का यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं। अब चलिए हमने क्या करा था, एक टाइप का और वेक्टर पढ़ा था, उस पर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, क्या कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उस फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमेशा 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। तो सपोज करते हैं एक पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट P है। पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, z1। एक अनदर पॉइंट है पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2, y2, z2। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके लिए, वेक्टर पी क्यू के लिए, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो पी से शुरू होगा और क्यू पे क्या होगा, फिनिश होगा, मतलब खत्म होगा। तो यहाँ पे फाइनली अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे आपको फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है। तो जिन्होंने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है मोशन इन प्लेन का, वो जाके आप एक बार फर्स्ट लेक्चर वॉच कर लीजिए, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ये फॉर्मूला आखिर कैसे लिखा गया है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि हम ब्रीफ डिस्कशन की बात कर रहे हैं। तो ब्रीफ डिस्कशन में हम क्या कर रहे हैं, सीधा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेक्टर पी क्यू का फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट।
अगर मुझे ठीक उल्टा वेक्टर पी क्यू की जगह मुझे वेक्टर क्यू पी लिखना है तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब जब मैंने वेक्टर पी क्यू लिखा तो वेक्टर ओपी ओ क्यू में से वेक्टर ओपी माइनस हुआ। अब जब वेक्टर क्यू पी लिखूंगा तो क्या होगा, वेक्टर ओ पी में से वेक्टर ओ क्यू माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो मैनिपुलेट करेंगे तो इक्वेशन सेकंड में हम क्या करते हैं, माइनस साइन साइन कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो बिकॉज यहाँ पे जो आपका क्या है वेक्टर ओ क्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। माइनस साइन कॉमन लेते ही वेक्टर ओ क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ क्यू पॉजिटिव। और क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, वेक्टर ओ पी क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस साइन कॉमन लेते ही जो वेक्टर ओ पी है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस वेक्टर ओ पी। तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर क्यू पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ क्यू को लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ देख सकते हैं कि वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी की जो वैल्यू है वो क्या है, वेक्टर पी क्यू है। तो यहाँ पे हम वेक्टर क्यू पी को हम लिख सकते हैं माइनस, और इसकी जगह वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी की जगह इक्वेशन फर्स्ट से हम पुट कर सकते हैं वेक्टर पी क्यू। इक्वेशन फर्स्ट से क्या पुट कर सकते हैं, वेक्टर पी क्यू। सो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया दोनों वेक्टर्स में। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक अपोजिट वेक्टर पढ़ा था। अपोजिट वेक्टर क्या था, अपोजिट वेक्टर था वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। और जब हमने ये पढ़ा था तो हमने क्या बताया था कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो जैसे हमने अपोजिट वेक्टर में यहाँ पे बताया था कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, सिमिलर हम यहाँ पे इस रिलेशन को देख के साफ साफ बता सकते हैं कि वेक्टर क्यू पी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर पी क्यू। तो इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, बिकॉज ये दोनों साफ साफ दिखाई दे रहा है अपोजिट वेक्टर है। चलिए इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पॉइंट पी आपको गिवन है 1,2,-3, और जो पॉइंट क्यू गिवन है, पॉइंट क्यू गिवन है आपका 2,1,-2। सो दो पॉइंट्स गिवन है। आपको जो सबसे पहले कैलकुलेट करना है वो करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, वेक्टर पी क्यू, और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है वेक्टर क्यू पी। सो दो वेक्टर्स आप, दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। और तीसरा और फाइनली आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या करना है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपका पोर्शन ए को। तो ए को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली देखो, ए में पूछा क्या है, ए में पूछा है वेक्टर पी क्यू कैलकुलेट करने के लिए।
सो वेक्टर पी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। सो वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। अब यहाँ पे अगर हम वेक्टर ओ क्यू की बात करते हैं, सो देखो वेक्टर ओ क्यू आप क्या लिखोगे, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट है 2, 1, -2। तो डायरेक्ट वेक्टर ओ क्यू को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। मतलब पॉइंट है आपके क्या 2, 1, -2। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस जे -2 के। सिमिलर आप क्या कर सकते हो, सिमिलर आप ऐसे ही वेक्टर ओ पी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब पोजीशन वेक्टर और पॉइंट पी कैलकुलेट करना है, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट क्या 1, 2, -3। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा i प्लस 2j -3 के। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, तो वेक्टर पी क्यू की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, देखो वेक्टर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 2i प्लस जे -2 के। फिर क्या है माइनस वेक्टर ओपी की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे आई कैप प्लस 2j -3 के कैप। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2i प्लस जे -2 के ऐसे ही रहेगा। माइनस क्या करेगा, अंदर जाके इनके साइन चेंज कर देगा। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस आई क्या हो जाएगा -i, प्लस 2j क्या हो जाएगा -2j, और -3 क्या हो जाएगा +3k। अब इसमें क्या करोगे, आई वाला आई के साथ सॉल्व करना है आपको। तो देखो 2i -i कितना हो जाएगा आई कैप, जे वाला जे के साथ करोगे जे और -2j तो कितना हो जाएगा -j कैप, और के वाला के साथ सॉल्व करोगे -2k +3k तो कितना हो जाएगा +k कैप। तो ये आ गया आपका वेक्टर पी क्यू। इसके साथ ही आपको क्या करना था, वेक्टर क्यू पी भी सॉल्व करना था। तो वेक्टर क्यू पी के लिए हमें क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ पे फ्री करते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो जब हम क्या करेंगे, वेक्टर पी क्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर क्यू पी। वेक्टर क्यू पी, सो हम यहाँ पे वेक्टर क्यू पी इज इक्वल टू साफ साफ देख सकते हैं क्या लिखा है, माइनस वेक्टर पी क्यू माइनस वेक्टर क्यू पी माइनस वेक्टर पी क्यू। सो यहाँ पे आपका क्या है, वेक्टर क्यू पी इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस, और ये जो वेक्टर पी क्यू की वैल्यू है ये देखो कितनी आ रखी है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करो, वेक्टर पी क्यू की वैल्यू रख दो उठा के यहाँ पे। तो जब यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो फाइनली वेक्टर क्यू पी इज इक्वल टू आएगा आपका, माइनस साइन क्या करेगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस आई क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये आ गया आपका वेक्टर क्यू पी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट आपको क्या सॉल्व करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर, बोथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का मतलब है, सबसे पहले आप किसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, वेक्टर पी क्यू का। सो वेक्टर पी क्यू का मॉड सॉल्व करने का मतलब है, इसको मॉड में रख दोगे, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है, आई का कॉम्पोनेंट, आई का कॉम्पोनेंट कितना 1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। एक काम करते हैं पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है 1, 1 आ गया 1 का स्क्वायर, प्लस और वाई स्क्वायर,
y की जगह कितना है -1, क्योंकि क्या है देखो यहाँ पे j का कॉम्पोनेंट कितना है -1 है, तो ये कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर में देखो क्या होगा k का कॉम्पोनेंट कितना है यहाँ पर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा जो मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 1 + 1 + 1 √3। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जो आपका मॉडुलस वेक्टर पी क्यू का होगा वही मॉडुलस आपका वेक्टर क्यू पी का भी, वही मॉडुलस आपका वेक्टर क्यू पी का होगा। तो अगर वेक्टर पी क्यू का मॉड √3 है तो वेक्टर क्यू पी का मॉड भी कितना होगा, √3 होगा। तो यहाँ से हमने क्या करा, दोनों ही वेक्टर के मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों ही वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आया, देखो सेम आया है। वेक्टर पी क्यू का मॉड भी कितना है, √3, और वेक्टर क्यू पी का मॉड भी कितना आया है, √3, क्योंकि दोनों का मॉड क्या होगा, इक्वल रहेगा। फाइनली सेकंड पार्ट हो गया हमारा। तीसरे पार्ट में देखो क्या करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो तीसरे पार्ट में हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। सो यूनिट वेक्टर सबसे पहले किसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर पी क्यू का, इसका इक्वेशन फर्स्ट के लिए। सो वेक्टर पी क्यू का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, पी क्यू कैप इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू। अब वेक्टर पी क्यू की वैल्यू देखो कितनी, इक्वेशन फर्स्ट से आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और अपॉन क्या है देखो मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू कितना है, √3। तो ये आ गया, ये आपका क्या हो गया, पी क्यू कैप। सिमिलर आप क्या करोगे, सिमिलर जो आपका सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इक्वेशन सेकंड से वेक्टर क्यू पी का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करोगे, और वेक्टर क्यू पी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू पी का कैप इज इक्वल टू वेक्टर क्यू पी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर क्यू पी। अगर हम वेक्टर क्यू पी की बात करें तो इक्वेशन सेकंड से देखो क्या हो, -i + j - k। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर क्यू पी को -i + j - k, और अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर क्यू पी, और मॉड ऑफ वेक्टर क्यू पी क्या है, √3, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर क्यू पी। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीसरा पार्ट भी हमारा हो गया। तो फिलहाल हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे एक ही क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन मेथड से, इन फॉर्मूले से अप्रोच करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमने नेक्स्ट वेक्टर पढ़ा था जिसपे हम कुछ प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो था पैरेलल वेक्टर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, पैरेलल वेक्टर्स का एक छोटा सा मिस्टेक कर रहा था। तो उस मिस्टेक को भी हम क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर में करेक्ट कर रहे हैं। तो वो करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो अगर हम पैरेलल वेक्टर की बात करें तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या थी, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। हमने लास्ट लेक्चर में क्या लिखा था, लैम्डा जो है आपका वो क्या है, इंटीजर है। लैम्डा क्या है, इंटीजर है। बट ये लास्ट लेक्चर में क्या था, हमसे एक मिस्टेक हो गया था, तो इसको हम करेक्ट करते हैं। यहाँ पे लैम्डा इंटीजर नहीं है, यहाँ पे लैम्डा क्या है, एक स्केलर है। स्केलर का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। सो लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू आपका -1 भी हो सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है। ये तो इंटीजर की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। लैम्डा इज इक्वल टू -3/2 भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ओवरऑल आपका जो लैम्डा है वो क्या है, एक स्केलर है। स्केलर मतलब लैम्डा क्या है, एक नंबर है। लैम्डा क्या है, एक नंबर। तो ये क्या करना था आपको, थोड़ा सा करेक्शन करना था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक छोटी सी बात ध्यान देनी है जो कि आगे के क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे। आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ यूज़ हो सकती है कि दो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दो पैरेलल वेक्टर का मतलब ये है कि आपका पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है। जरूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है।
बट ओवरऑल आपको पता है कि दो पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो क्या है, एंगल बिटवीन द टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था थोड़ा बहुत पैरेलल वेक्टर के बारे में, और ये एक करेक्शन था। ये इंटीजर ना होकर स्केलर है, मतलब एक नंबर है। अब वो नंबर आपका इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। फ्रैक्शन फॉर्म में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर ए की, सो वेक्टर ए आपका है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी गिवन है 2/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, और ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड है। तो साफ साफ देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से हम आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, वेक्टर ए पुट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए इज इक्वल टू 2/3, सॉरी वेक्टर बी इज इक्वल टू 2/3 ऐसे ही रहेगा, और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वेशन फर्स्ट से क्या पुट कर सकते हो, वेक्टर ए पुट कर सकते हो। इसका मतलब हम साफ साफ देख रहे हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू किस फॉर्म में आ गया है, लैम्डा वेक्टर ए आ गया है। वेयर लैम्डा इज इक्वल टू, जब आप इसको और इसको कंपेयर करवाओगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2/3। 2/3 मतलब ये क्या है, एक प्रकार से ये एक स्केलर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अनदर एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट है वेक्टर ए, वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर भी है आपका 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। यह हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से हम देखो क्या करते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जिस भी इक्वेशन से हम कोई भी चीज़ कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब है उस इक्वेशन में उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या करा, 2i माइनस 2j प्लस 2k में हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने का मतलब हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड करा। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2i में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई कैप, माइनस 2j में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस जे कैप, और प्लस 2k में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के कैप। तो कॉमन लेने का मतलब बेसिकली क्या होता है, डिवाइड करना होता है। तो जो भी आप नंबर या जो भी आप वैल्यू कॉमन ले रहे हैं उसमें आप उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। चीज़ें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाएंगी। सो वेक्टर बी इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, 2 और आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम वेक्टर ए पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, वेक्टर ए पुट कर दिया, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से आप देख सकते हैं दोनों क्या है, इक्वल है। अब अगेन जो आपकी फॉर्म है वो क्या आ गई, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2, और 2 का मतलब ये क्या है, एक ये स्केलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल है या नहीं है। फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारे लास्ट लेक्चर यानी कल के लेक्चर पे बेस्ड थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड थे, और वो ज़रूरी था बिकॉज आपके जितने भी अब आने वाले चैप्टर्स हैं, चाहे वो न्यूटन लॉ मोशन हो, चाहे आप वर्क एनर्जी पावर की बात करें 11th में, और कई सारे चैप्टर्स और हैं 11th के, या फिर आप 12th में चले जाइए, 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ हर जगह आपका क्या आएगा, उन सारे चैप्टर्स में आपको वेक्टर देखने को मिलेगा। वेक्टर्स के एप्लीकेशंस मिलेंगे आपको देखने के लिए, जिसमें आपको यूनिट वेक्टर भी देखने को मिलेगा, पोजीशन वेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा, मे बी पैरेलल वेक्टर भी आपको देखने को मिले, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो इसलिए इन सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे क्वेश्चंस करवाना जरूरी था। फिलहाल अगर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि थर्ड लेक्चर की बात करें,
तो थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फिर उसके साथ ही जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा लेक्चर नंबर थर्ड का, वो है लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर। एडिशन लॉ में बेसिकली 3 लॉ है, जिसमें हम 2 लॉज को फोकस करेंगे। तो पहला लॉ है हमारा क्या है, ट्रायंगुलर लॉ, और सेकंड लॉ है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ। और ये पैरेललोग्राम लॉ तो आपका साथ छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए हम पैरेललोग्राम लॉ पे क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर असाइनमेंट्स मिल सके। तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।